हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। कल फ्राइडे के दिन जो है हमारा एनालिसिस नहीं आया, तो उस एनालिसिस को आज हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पूरे वीक का जो एनालिसिस है वो आपको शेयर करते हैं। तो हमारा जो व्यू है नेक्स्ट वीक में, स्पेशली जो है एक्सपायरी तक किस तरीके का व्यू है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और कुल मिलाकर जो फ्राइडे का सेशन है वो किस तरीके का रहा वो भी मैं आपके साथ इस चर्चा के अंदर शामिल करता हुआ नजर आऊँगा। तो कुल मिलाकर बाजार आज जिस तरीके का नोट के साथ खुले और खुलते के साथ ही बाजार करेक्ट हो गए, तो ये वास्तव में उस तरीके की परिस्थिति नहीं थी जैसा कि इंटरनेशनल बाजार थे। लेकिन डाउ जोन्स की अच्छी खासी रिकवरी के बावजूद भी हमारे बाजार संभल नहीं पा रहे हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है फाइनेंशियल स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अभी इस पूरे महीने के दौरान और पिछले महीने के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त शॉर्ट्स जो हैं बाजार के अंदर बिल्डअप हैं। और अब हम महीने की एक्सपायरी के अंदर आ रहे हैं और इस महीने की एक्सपायरी के लिए मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शामिल करना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैं यहाँ पर एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार इस हफ्ते एक अच्छा खासा सरप्राइज आपको दे सकता है। एक बिग सरप्राइज मिलेगा आपको। किस साइड मिल सकता है, दोनों साइड देखिएगा संभावनाएं खुली हुई हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे, तो उनके साथ आप जो है अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि उनके क्या मतलब निकलते हैं। मैं आपको जो है उस चीज़ को समझाने की थोड़ी सी कोशिश तो करूँगा ही। अब अगर कल के बाजार को देखें हम, तो बाजार जब हम सुबह ओपन हुए तो हम बहुत अच्छे ओपन हुए, 17149.50, बहुत अच्छी ओपनिंग। वहाँ से महज हम 6 कदम दूर और गए और 6 कदम जाते के साथ हमारे भालू भाई साहब आ गए और भालू भाई साहब ने एक तरफा सेलिंग शुरू कर दी। और करीबन करीबन 10:30 बजे तक हम जो है लो लगा चुके थे और वहाँ से बाजार कंसोलिडेट होता रहा दिन भर। और तकरीबन 2 बजे के आसपास बाजार ने एक अच्छी खासी रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन उस पुल बैक के अंदर भी बैंक निफ्टी स्टॉक्स दोबारा से वापस हो गए, जिसकी वजह से आपको निफ्टी के अंदर जो है वीकनेस देखने के लिए मिली। और कुल मिलाकर हम एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज हुए। हालांकि मैं इसको नेगेटिव क्लोजिंग तो नहीं बोलूँगा, बट ओपनिंग प्राइस से नीचे है, रेड कैंडल बनी है। दूसरी बात है कि हम माइनस में भी बंद हुए हैं, लेकिन कोई आज की डेट में जो 0.4% की जो गिरावट है या तेजी है, ये हम इसको आप न्यूट्रलाइज ही मान लीजिएगा। ये एक न्यूट्रल पोजीशन हम कह सकते हैं, हालांकि नेगेटिव क्लोजिंग है ये। अगर हम बाजार की बात करें कि जो बाजार है वो किस तरीके से रूप दिखा रहे हैं, तो मैं कुछ जगह पर आपको चार्ट पर फोकस करना चाहूँगा। तो देखिएगा, ये लेवल था जो मैंने आपको पिछले हफ्ते फोकस किया था और मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी। तो जब हम सोमवार के दिन ब्लैक मंडे मना रहे थे, उसका मैंने कहा था कि हाँ, नीचे से पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक आया भी, हालांकि पुल बैक ऊपर आने के बाद थोड़ा सा फीका पड़ गया, फिर हम पुल बैक की ही बात करते रहे। अब बाजार में हमने ये भी कहा था कि देखिएगा, इस रेंज में जब बाजार घुसेगा 17,300 की तरफ, 17,000 पे भी और 17,300 पे भी एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस पूरे के पूरे पैटर्न को देखेंगे, तो इस जो सारी कैंडल्स हैं ये काफ़ी बड़ी कैंडल्स हैं, चाहे वो ग्रीन है चाहे रेड है। यानी कि आप ये देखेंगे कि जो वॉलेटिलिटी है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से जो सेलिंग हुई थी वो यहाँ तक आई और अब यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन है, अगर ये ठीक ठाक हो गया तो मार्केट एक ऊपर का बहुत अच्छा सरप्राइज आपको दिखा सकती है। लेकिन वो सरप्राइज खाली एक्सपायरी तक के लिए ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार जो है फिर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगे। लेकिन ये पक्का है कि बाजार के अंदर जो बियर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा माल जो है बेचा हुआ है, बहुत सारी शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप है।
तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि एक्सपायरी से पहले जो सोमवार का दिन है वो हमें लगता है कि एक न्यूट्रल सा दिन होना चाहिए। मंगलवार को आधा दिन ठीक ठाक और आधे दिन के बाद थोड़ी सी पकड़ आनी चाहिए बाजार में। बुधवार और बृहस्पतिवार को हमें लगता है कि एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी होगी। बुल्स भी जो है कुछ ना कुछ खरीदते हुए आपको नजर आएंगे और बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। और थर्सडे का दिन जो है, जो हमारा एक्सपायरी वाला दिन है, वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगा। और 31 को हम जो है फ्राइडे एक नए ईयर की जो है एक्सपायरी के लिए खेलेंगे, कि होगा तो 31 दिसंबर। और उसी दिन से फिर आप देखिएगा कि न्यू ईयर की तैयारी करेंगे। फिर सैटरडे और संडे आपके जो वीकेंड है वो न्यू ईयर के ऊपर है, तो आप उसको भी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले जो है ये जो हफ्ता है, मुझे लगता है कि अभी सोमवार मंगलवार को जो है एक कंसोलिडेशन हो सकता है कि बाजार को थोड़ा सा नीचे खींचने की कोशिश की जाए, लेकिन नीचे बाइंग आ सकती है। वो मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा कि क्यों। क्योंकि देखिएगा बाजार फंडामेंटली अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पर है, लेकिन टेक्निकल सेटअप जो है वो वीक हुआ। लेकिन इस वीकनेस के अंदर भी देखिएगा जो है बाजार के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनको तो हर मूवमेंट को प्ले करना है। तो मूवमेंट्स की को प्ले करने के एंगल से अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते के दौरान और उससे पिछले हफ्ते के दौरान करीबन 1.5-2 महीने से जो है मूवमेंट्स बिल्कुल जो है उसी तरीके से हो रही हैं जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बाजार कुछ समय तक कंसोलिडेट करे और बड़े प्लेयर्स देखिएगा माल उठाएंगे तो सही ना, क्योंकि जो थर्सडे की एक्सपायरी है उसमें बुल्स को अपना दम दिखाना है। और बुल्स दिखाने के लिए बुल्स जो है अपनी पोजीशन, मुझे लगता है कि सोमवार के अंदर थोड़ा माल खरीदे, मंगलवार को खरीदे तो मंगलवार तक ठीक है। बुधवार और बृहस्पतिवार को बुल्स को वापस आना पड़ेगा। अगर बुधवार या बृहस्पतिवार को बुल्स नहीं आए, अगर आपको तेजी नहीं लगी, तो मुझे लगता है कि मंगलवार को पोजीशन खाली करके बैठ जाना चाहिए और बुधवार और बृहस्पतिवार को नज़ारे देखनी चाहिए कि बाजार किस तरीके से जा रहा है। फिर जो है जो पोजीशंस है वो जो है फ्राइडे के दिन जो है देखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर मंगलवार तक एक पुल बैक नहीं आ रहा है और नीचे पर एक सस्टेनेबल बाइंग नज़र नहीं आ रही है, तो आप ये मान के चलिएगा कि पुल बैक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को हम शामिल कर रहे हैं उसके अंदर तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखिएगा बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे शेयर्स ने आज भी दम दिखाया। वहीं फाइनेंशियल सब वीक थे, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, यानी कि जो भी लूजिंग जो भी साइड है वो वास्तव में फाइनेंशियल से आ रही है। और आप देखिएगा यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि जो निफ्टी के अंदर गिरावट है वो 0.40% है, और वही गिरावट अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में डबल है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल्स जो है अभी भी वीक बने हुए हैं। HCL टेक में देखिएगा 3% की तेजी थी, टेक महिंद्रा में 2%, SBI लाइफ 2%, और बाकी जो है न्यूट्रल टू जो है पॉजिटिव थे। इसके अलावा ग्रासिम में देखिएगा 2.93% की गिरावट, NTPC में 2.65, आइशर मोटर्स 1.81, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.72, एक्सिस 1.66, इंडियन ऑयल 1.65, अल्ट्राटेक 1.58, बजाज फिनसर्व 1.57। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर जो है प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं जब चर्चा करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी देखिएगा खुलते कहाँ पे 35282 पर हाई बनाते हैं और करीबन जो है 40 कदम आगे चलते हैं। लेकिन 40 कदम जाते के साथ मैंने जैसे आपको निफ्टी में बोला था, हमारे जो भालू भाई साहब हैं और यहाँ पे थोड़े से और उग्र रूप में शामिल होते हैं और बाजार को एकदम नीचे की तरफ खींच देते हैं। और देखिएगा ये पूरा जो मामला है ये यहाँ पर पूरा देखेंगे 34,800 से नीचे चलता हुआ नजर आया, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि 34,700 एक अच्छी खासी जो है स्पोर्ट है। तो उसी स्पोर्ट पर बाजार दिन भर काम करते रहे, फिर देखिएगा 2 बजे के आसपास बाउंस करते हैं, लेकिन ये जो बाउंस है ये सस्टेन नहीं होता है और फिर दिन के ढलते ढलते जो है बाजार भी ढल जाते हैं। कुल मिलाकर अगर बैंक निफ्टी के मामले में अगर बात करें तो मैं निफ्टी में जो चीज़ आपको मिस कर गया वो बताता हूँ आपको। देखिएगा निफ्टी के अंदर ये जो चीज़ है वो ये आपको बता रही है ऑप्शन चेन भी, कि देखिएगा 17,200 पर बाजार एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर 17,200 क्रॉस करता है तो 17,500 मुझे लगता है कि इस हफ्ते में एक बार ट्राई करने की कोशिश जरूर कर सकता है बाजार 17,200 और 500 के आसपास। गिरावट के अंदर अगर हम देखें तो गिरावट में अभी हमें जो संभावना है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है और हफ्ते के लास्ट में आप और सबको अपनी पोजीशंस कवर करनी है, तो शॉर्ट वालों को भी जो है अपनी पोजीशंस तो कवर करनी है। तो हमें लगता है कि अगर नीचे से बाइंग आगे सोमवार और मंगलवार को, तो बुधवार को और बृहस्पतिवार को शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आ सकती है।
और यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये जो लो हैं इन लो को आप बेस बनाइएगा, तो जो भी तेजी है वो हमें लगता है कि नीचे आएगी। तो ये जो बाइंग वाला जो इंटरेस्ट है, ये बहुत सारी जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही है 3 महीने पहले की, यहाँ से जो है हमें सपोर्ट दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिएगा ये सपोर्ट था, उसी सपोर्ट के आसपास जो है बाजार काम कर रहा है। और इस रेंज में जब काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि 35,900 और 33,900 ये 2,000 पॉइंट की रेंज है। ऊपर की तरफ मैं ऐसा नहीं मान रहा कि बहुत बड़ी तेजी जो है हमें लग रही है, पर इस लेवल के आसपास तक बाजार पहुंच सकता है 35,700 और 900 के बीच में। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन अगर निफ्टी अपनी कमजोरी को ही बचा लेगा तो मुझे लगता है कि यही उसके लिए काफ़ी होगा और 35,900 तक बाजार अटेम्प्ट कर सकता है। निचले लेवल्स पर अगर हम देखें तो 33,900 जो है वो एक लेवल है। बाजार में किसी भी तरीके के एग्रेसिव बाय या एग्रेसिव शॉर्ट्स मुझे नहीं लगता कि इस समय पर करने चाहिए, क्योंकि एग्रेसिव बाय जो भी बनता है, हालांकि वो बेस है यहाँ पे 33,900 टू 34,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी जाता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर टेक्निकल बाउंस के नज़रिए से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। और उसके बाद अगर 35,700 35,900 के आसपास जाते हैं, तो बाजार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो ट्रेडर्स जो मतलब दिनों के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उनको शायद एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बेशक से टेक्निकल बोले कि बहुत अच्छा सेटअप है, तब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मली देखें तो 33,900 और 34,200 के आसपास अगर बाजार जाता है, तो बाजार काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है। तो वहाँ से बाउंस और ऊपर की तरफ सेलिंग, मुझे भी लगता है कि 3 दिन के लिए जो है एक रेंज में ही काम होना चाहिए। लेकिन एक पुल बैक जो है ओवरसोल्ड मार्केट में बहुत ज़बरदस्त आते हैं, तो उस बात की जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। और 35,900 अगर टूट जाए, अगर आप मान लीजिए वहाँ से पोजीशन रखें, तो 36,000 पर अगर शॉर्ट्स पोजीशन बना रहे हैं 35,700 800 पे, तो उसकी जो है शॉर्ट कवरिंग अगर आती है, और तो अपनी जो शॉर्ट्स पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस 36,000 सपोर्ट लेवल पर होना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक सब कमजोर है। लेकिन अब देखिएगा, मैं जो आपके साथ एनालिसिस करने जा रहा हूँ उसमें खास बात क्या है, खास चीज क्या लग रही है हमें। देखिएगा, एचडीएफसी बैंक का ना वॉल्यूम होता है करीबन 6 मिलियन। तो कल कमजोरी तो थी, सेलिंग तो थी, लेकिन वॉल्यूम नहीं था। तो जब किसी सेलिंग का अंत होने वाला होता है, यानी कि किसी भी एक ट्रेंड का अंत होने वाला होता है, तो जनरली ऐसा होता है कि जब सेलिंग हो या बाइंग हो, उसका वॉल्यूम गिर जाता है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम गिरा है हफ्ते के लास्ट में। दूसरी बात यह है कि हम बेचते जा रहे हैं और एफआईआईज बेच रहे हैं, और आपको बड़ा सरप्राइज लगेगा, डीआईआईज ने भी बेच दिया। तो शायद लोग घबरा जाएंगे, डीआईआईज भी आज सेलर हो गए। बट डीआईआईज इसलिए सेलर नहीं है कि उनको माल बेचना है। डीआईआईज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अपनी जो बृहस्पतिवार की या बुधवार को जो एक्सपायरी के लिए जो उन्होंने गेम खेलना है, उसके लिए उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी बैकफुट पे ले आए हैं कि अब नीचे से अगर बाजार आएगा, तो नीचे से जब माल उठाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी जबरदस्त आती है। इसीलिए आज देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिंग थी, सेलिंग नहीं थी बाजार में बाइंग नहीं थी। ये इंडिकेशन दे रहा है ना कि अगर बायर ही नहीं होगा तो बाजार के अंदर क्या होगा, रेट टूट जाएगा। अगर सप्लाई बहुत होती, सेलिंग बहुत होती, तो अगर वॉल्यूम होता तो फिर शेयर बहुत परसेंटेज में टूट जाता, तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्मार्ट प्लेयर नीचे नीचे जिन लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशंस बनाई हैं, वो शायद अपनी शॉर्ट्स पोजीशन को कवर कर रहे हैं, और जब उनकी शॉर्ट पोजीशन कवर हो जाएंगी, तो वही लोग जो मंदी खेल रहे थे वही आपको तेजी खेलते हुए नजर आएंगे। सिमिलरली अगर आप आईसीआईसी बैंक का वॉल्यूम भी देखेंगे, तो ये वॉल्यूम भी करीबन 30% कम है, गिरावट ज़्यादा नहीं है। एसबीआई के अंदर आप कह सकते हैं कि चलो एक्सपायरी दिनों का तो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इसमें भी कम है, 1% की गिरावट है। आप देखिएगा, जहां पे सबसे ज़्यादा गिरावट है वो है पंजाब नेशनल बैंक। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक पे पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, कुछ रिकवरी है नीरव मोदी की प्राइवेट एस्टेट से करने वाले हैं करीबन 1000 करोड़ का, तो हो सकता है कि मंडे को इसका पॉजिटिव रिएक्शन देखने के लिए मिले। इसके अलावा हालांकि क्योंकि ज़्यादा वेट रखता नहीं है, इसको देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी जो वॉल्यूम है वो करीबन 30-40% कम है, और जनरली एक्सपायरी के दिनों में तो वॉल्यूम होता नहीं है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। एक्सिस बैंक के अंदर भी वॉल्यूम कम था, तो पूरी बाजार के अंदर वॉल्यूम कम था। अब वॉल्यूम कम था तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी लोग क्रिसमस की छुट्टी पे हैं, एफआईआईज क्रिसमस की छुट्टी पे थे, इस वजह से आपको वॉल्यूम कम देखने के लिए मिला। हाँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन आप ये भी मानिएगा कि एफआईआईज अगर इस वजह से छुट्टी पे हैं, तो जब उनकी छुट्टी खत्म होगी तो वो बहुत सारा माल बेच चुके हैं, तो खरीदने के लिए भी आ सकते हैं। अब देखिएगा सेलिंग की
जो तीव्रता है वो भी काफ़ी कम हो रही है। तो FIIs सेलिंग में घट रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमें लगता है कि लास्ट टाइम में यही लोग जो है, क्योंकि जो आम ट्रेडर है वो मंदी में बैठा हुआ है और शायद इसमें बीच में एक तेज़ी बना जाए, और उसके लिए वो कुछ समय लेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम तेज़ी बना देंगे, तो 1-2 दिन का समय, तो मुझे लगता है कि 1.5 दिन का समय जो है अभी रहेगा अपनी पोजीशंस को ठीक करने के लिए शायद उनके पास। और हो सकता है कि वो बाजार को एक बार नीचे खींच के लेके जाएं, क्योंकि नीचे खींचने से क्या होता है कि पैनिक आ जाता है, कैश में सेलिंग करेंगे, अपनी FNO में बाइंग कर लेंगे वो, और उसके बाद जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फिर उनको कैश में ही माल खरीदना है। तो उस वजह से भी हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग की जो है चांसेस बनते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा खुलते के साथ आपको शॉर्ट कवरिंग नजर आए, हो सकता है 1-1.5 दिन का टाइम जो है मिले, तो फिर वो जो हम सोमवार का एनालिसिस करेंगे उसमें देखने के लिए मिलेगा। DIIs आज नेट सेलर हो गए, ये थोड़ा सा आपको सरप्राइज कर रहा होगा, बट मुझे सरप्राइज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बोला था लगातार माल खरीद रहे हैं। तो हो सकता है कि 1-2 दिन आराम करें और निचले लेवल पर बाजार को आने दें, और फिर वहाँ से ये बार माल उठाएं। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज जो है FIIs और DIIs शायद लास्ट के 2 दिनों में दोनों नेट बायर हो जाए, या हो सकता है कि DIIs अगर रेट पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाजार जाएगा तो जो माल उन्होंने पूरे महीने भर खरीदा है वहाँ पे थोड़ी बहुत हल्का फुल्का वो जो है प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन FIIs हो सकता है कि अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार सेल कर रहे हैं, आप कहोगे सर एकदम आप उल्टी बात कर रहे हो, क्योंकि सेलिंग के बीच में बाइंग कहाँ से जाएगी। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ तेजी में मंदी खेलते हैं बड़े प्लेयर्स, मंदी में तेजी, तो शायद इस मंदी में वो जो है तो अपनी तेजी की पोजीशन से रिवर्स कर सकते हैं। इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इंडेक्स के अंदर भी उन्होंने बाइंग की, लेकिन बहुत ही मामूली की। तो एक क्योंकि वॉल्यूम भी कल कम थे, मैं आपको जैसा बोलना चाह रहा था कि जो आप अगर FIIs के कैश के डेटा देखें, जहाँ 10-10 हज़ार करोड़ का माल होता था वहाँ अब 3-3 हज़ार करोड़ का माल है, तो अल्टीमेटली जो वॉल्यूम्स हैं वो कम है। तो उसी तरीके से जो DIIs भी क्या हो गए, जब FIIs के सामने आगे बायर सेलर नहीं होंगे तो वो भी अपना वॉल्यूम कम कर देंगे। तो जो वॉल्यूम्स है वो करीबन 40% नीचे हैं, और इसीलिए देखिएगा जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी वॉल्यूम कम है, और ये जो कम वॉल्यूम के अंदर गेम को रिवर्स करना बड़ा आसान होता है, तो इस बात की संभावना भी हमें लग रही है। इसके साथ अगर हम देखें कि जो स्टॉक के फ्यूचर्स हैं, तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी इन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली और लगातार शॉर्ट्स कवर करते जा रहे हैं। तो इस बात का भी अंदेशा है कि जब ये शॉर्ट्स नीचे के प्राइस में कर लेंगे, अपने कंप्लीट शॉर्ट्स कवर कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, जब इनके शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे तो भी ये माल खरीदना शुरू कर देंगे और दूसरे लोगों को फंसाते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी कवरिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि निचले लेवल्स पर बाइंग आ सकती है। ओमिक्रॉन के भी जो इश्यूज़ हैं, देखिए कब इंडिया में डेटा तो बढ़ेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो फैलने की जो गति है वो डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें सीवियरिटी कम है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ जाएंगे तो इसके बाद इंडिया में और जो है गिरावट आ जाएगी। तो लेकिन देखिएगा हमारे बाजार पहले से गिरे हुए हैं, अगर बहुत गिरे हुए होते हैं तो आप फिर बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं कर सकते। बट बाजार है, बाजार में कोई डेप्थ नहीं होती है, कोई टॉप नहीं होता, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डेप्थ है, बट फिर भी हमें लगता है क्योंकि इतनी जब ओवरसोल्ड पोजीशंस होती है तो अक्सर हमें पुल बैक देखने के लिए मिलते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए अभी भी हमें लग रहा है कि बाजार नीचे खिसकने के बाद रिकवर जरूर करने चाहिए, जिसकी हमें काफ़ी अच्छी संभावना लग रही है। और हो सकता है खिसके भी बहुत मामूली से, और जो है अभी 1-2 दिन में कंसोलिडेट करके, और थर्सडे और वेडनेसडे में एक अच्छी रिकवरी हम जो है उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले भी आ जाए। पुट कॉल रेशियो भी देखिएगा, बैंक निफ्टी की 1.06 आ गई है वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर 1.06 है, इसका मतलब पुट राइटर अब थोड़ा सा सेफ साइड है। पुट लिखने वाले जो है अब थोड़े से कह रहे हैं कि यार बाजार ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। हालांकि बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो इतनी एग्रेसिव नहीं है। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी जाएंगे तो 17,000 में अनवाइंडिंग भी हुई है पुट में, और कॉल में भी अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि 17,000 पे भी पोजीशंस धीरे धीरे कम हो रही है। कॉल राइटर्स जो है 17,200 पर है एग्रेसिव, जहां पर 46,000 क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया भी कि एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा जो बाकी पुट कॉल राइटिंग हुई है वो 40,000 जो है 17,500। तो मुझे लगता है कि इस महीने की, इस हफ्ते की ये जो रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है वो 70,500 है। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो हम वही 16,500-600 के बीच में जो अभी इस महीने के लो भी हैं वहाँ पर भी, लेकिन उधर की साइड मुझे लगता है कि एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी देखिएगा पुट राइटिंग हो रही है, जो पहले नहीं हो रही थी वो पुट राइटिंग हो रही है। और ये महीने की एक्सपायरी, तो पूरे महीने के सौदे बने होते हैं, तो वीकली एक्सपायरी की तरह तेजी करने वाले बुल्स इस पोजीशन को इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पे अब जो है पोजीशंस बनने के बाद लगातार जो है 2 दिन हमें लगता है कि बुधवार और बृहस्पतिवार एक अच्छी खासी जो है रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि हाँ 5 दिन का ट्रेड में आज ही आपको
शेयर कर दूँ। मंडे के ट्रेड में जो है मैं इस चीज़ के ऊपर आपके साथ और फोकस करूँगा। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी देखिएगा कि पुट राइटर्स जो हैं हर लेवल पर 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार पुट राइटिंग हर 100 लेवल के पॉइंट्स पर होने लग रही है। इसी तरीके से कॉल राइटर भी है। तो यानी कि पोजीशन सब ऐसा नहीं है कि मंदी करने वाले ज़्यादा एग्रेसिव है, मंदी और तेजी करने वाले दोनों बराबरी पर खड़े हुए हैं। और जब बराबरी पर खड़े होते हैं तो दोनों साइड जाने का जो है चांसेस रहते हैं। लेकिन क्योंकि बाजार पहले से ओवरसोल्ड है तो अब मुझे पुल बैक की जो है अच्छी खासी जो है उम्मीद हो रही है। और क्योंकि महीने की एक्सपायरी वीकली होती तो शायद मेरा भी थोड़ा डिफरेंट होता, लेकिन महीने की एक्सपायरी तो महीने के अंदर तो देखिएगा बुल्स और बियर दोनों दो हाथ करने के लिए तैयार होते ही हैं। तो अब बियर्स ने पूरे 1.5-2 महीने से अपना कब्जा कर रखा है। और अब देखिएगा एफएनओ के अंदर क्या डिलीवरी लेनी पड़ती है। अब जिन लोगों ने फ्यूचर्स में सौदे बेच रखे हैं और उनके पास शेयर नहीं है तो वो शेयर कहाँ से देंगे। और एफआईआईज ने देखिएगा सबसे खास बात क्या है, स्मार्टली अपनी ना शॉर्ट कवरिंग कर ली है फ्यूचर स्टॉक में। तो जिसको देख के भी हमें ऐसा लगता है कि एक रिकवरी आ सकती है। ये जो भी मेरा एनालिसिस था ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, मैं किसी भी तरीके का जो है बायस नहीं रख रहा हूँ। जो मुझे लगता है मैंने आपके साथ जो है वो पोजीशन बता दी। मेरी जो दोनों साइड्स की पोजीशंस बाजार के अंदर रहती हैं, मेरी बैंक निफ्टी में हेजिंग पोजीशंस हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल शॉर्ट्स हूँ, ये बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस हैं, बट दोनों साइड्स की पोजीशंस हमारी हेजिंग पोजीशंस हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आयरन कोंडर या आयरन बटरफ्लाई जैसी जो सिचुएशंस हैं उनमें हमारे ट्रेड्स बने हुए हैं। और जिस तरीके से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हो सकता है कि मेरी पोजीशंस भी सेम ही डायरेक्शंस में काम कर रही हूँ, उसी तरीके से मैं सोचता हूँ। और देखिएगा जब बाजार खुलता है तो बाजार खुलने पर जो रिएक्शन होता है वो बाजार की दशा देखकर होता है। बाजार जब खुलेंगे तब उसके हिसाब से जो है रिएक्शन होता है। तो मैं जो आपके साथ ये चर्चा कर रहा था ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मैंने मेरे पास जो खुद की पोजीशंस हैं उनसे मैंने बायस होने की कोशिश नहीं की है। आपको जो भी मुझे दिखा स्क्रीन के ऊपर वही मैंने आपके साथ चर्चा करने की कोशिश की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।